सरकार के रवैये पर मधेपुरा मुखिया संघ ने जताया आक्रोश, बैठक कर लगाया अधिकारों को छीनने का आरोप। मधेपुरा के गौशाला परिसर में शंकरपुर प्रखंड के रामपुर लाही मुखिया सह जिला मुखिया संघ उपाध्यक्ष पूजा पल्लवी के आह्वान पर जिले के सभी मुखिया की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने किया। बैठक में उपस्थित सभी मुखिया ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर आक्रोश व्यक्त किया। मुखिया पूजा पल्लवी ने कहा कि आज सरकार द्वारा हमारे अधिकारों के हनन के विरोध में एकजुट होकर बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मुखिया के साथ दोहरी नीति अपना रही है। हमारे अधिकारों को सरकार द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा पूर्व के आदेश पर ही हम लोगों द्वारा सरकार भवन के लिए जमीन खरीदा गया था, लेकिन अब सरकार भवन का टेंडर होने जा रहा है, जो कि गलत है। हमारे द्वारा सरकार भवन का निर्माण 1,30,00,000 में किया जाना था, लेकिन वह 2 करोड़ से ज्यादा की राशि में टेंडर होने जा रहा है। वहीं सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने का भी काम हमसे छीन कर उसका भी टेंडर किया जा रहा है। नल जल योजना फेल हो चुका है। सरकार हमारी सुरक्षा को लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जबकि आए दिन जनप्रतिनिधियों की सरेआम हत्या हो रही है। सरकार द्वारा किसी भी योजना में पर्याप्त आवंटन नहीं होने के कारण कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां जनता द्वारा चुने गए सांसद विधायक को सैलरी, पेंशन, मेडिकल सुरक्षा की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन मुखिया को 2500 रुपए मासिक के अलावे कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष मुकेश कुमार ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बिहार सरकार हमारे मांगों को लेकर गंभीरता से विचार नहीं करती है और हमारे अधिकारों को वापस नहीं करती है, तो हम उग्र रूप से सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। मौके पर मौजूद एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपने मांगों के समर्थन में समाहरणालय पहुंच जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के सभी मुखियागण मौजूद रहे। सभी मुखिया जी जो आए हुए हैं उनका आह्वान किए हैं, सबसे अपील किए कि आइए हम लोग जो है यहाँ आकर एक जुट होकर के जो हम लोगों का जो अधिकार का हनन किया जा रहा है, हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, हम लोगों के अधिकार में कटौती हो रही है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए बैठे। जैसे कि पंचायत सरकार भवन जो है सो हम लोग बड़ी ही मुश्किल से अपना निजी जमीन, कोई मुखिया जी अपना निजी जमीन दिए हैं, कोई बहुत मुश्किल से जो बिहार सरकार के दखल में थे उसका मतलब केस कास फलाना चिलाना सब चीज़ से निपटते हुए स्वीकृत कराए हैं। उसके बाद सरकार अपनी मनमानी कर रही है कि बिहार पंचायत सरकार भवन टेंडर कर रही है, जिस चीज़ को हम लोग 1,30,00,000 में बना रहे हैं, उसको सरकार 2 करोड़ से ज़्यादा में टेंडर को दे रही है। जिसको हम आसानी से कम पैसा में बना रहे हैं उसको सरकार हम लोगों से छीन के आगे बढ़ा रही है। उसके बाद सोलर स्ट्रीट हम लोगों का जो आवंटन है 15-20 उससे दे रही है सोलर स्ट्रीट, और वो 2 दिन लगेगा, बंद हो जाएगा। पब्लिक हमको, जनता हमको गाली देगी कि मुखिया जी लगाए हुए हैं। ये चीज भी चाहते हैं कि हम सोलर स्ट्रीट भी हम लोगों के द्वारा, मुखिया जी लोगों के द्वारा लगाया जाए, ताकि कल गाली भी सुने तो हमको फर्क नहीं पड़े, हम अच्छे से लगाएंगे, गाली सुनने का मौका नहीं मिलेगा हम लोगों को। लेकिन टेंडर आएगी, लगा के चली जाएगी। आज नल जल की स्थिति देखिए, कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी है तो इतना है कि वहाँ कचरा, मतलब स्वच्छता बनाने की स्थिति है, इतना पानी और कचरा है, गंदगी है, कहीं है ही नहीं, कहीं बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ है, उसमें करंट आता है, यदि गलती से कोई बच्चा चला गया उसमें तो करंट बिजली से मर सकता है, ऐसा स्थिति है नल जल का। इसके लिए जब से हम शपथ ग्रहण लिए हैं 27 दिसंबर 2021 से, तब से हम यहाँ जिला में जो है चिट्ठी नल जल के लिए दे रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए। और भी है, हम लोगों का सुरक्षा है, हम लोगों का कहीं भी मुखिया जी लोग को गोली मार दिया जाता है, हत्या हो जाता है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। हत्या हो गया तो फिर उस मुखिया जी के परिवार को क्या मिलेगा, या मुखिया पति गुजर गए तो क्या होगा, उस पर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं सोच विचार हो रहा है। हम लोगों को सही आवंटन नहीं आ रहा है कि जिससे हम लोगों का जो दयनीय स्थिति है गाँव पंचायत की, कस्बे की, ऐसी स्थिति है यदि एक आदमी बीमार पड़ जाए या मर जाए तो उसको हम कंधे पे लाद के भी सही तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा रास्ता है जो आवंटन की कमी के वजह से उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और मानदेय जो है हम लोगों का 2500 है,
विधायक जी पब्लिक के चुनाव से आते हैं, उनको पेमेंट है, पेंशन है, मेडिकल है, सुरक्षा है, लेकिन हम मुखिया जी लोगों के लिए कुछ नहीं है। किस आधार से 2500 रुपया दिया जाता है, इसका हमको सरकार जवाब दे। हम इसके लिए समय ले रहे हैं। यदि इस सब मुद्दों पे नहीं विचार विमर्श किया गया तो हम लोग एक समय निर्धारित करके रोड मार्च करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे कलेक्ट्रेट के सामने। धन्यवाद। इनसे पहले भी हम लोग कई बार आपस में बैठ चुके हैं। एक मुद्दा नहीं, अनगिनत मुद्दा है, जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदया ने अभी आपको अवगत करवाए। अनगिनत इतनी सारी समस्याएं हैं तो संपूर्ण जिले में, यहाँ अभी बहुत सारे मुखिया जी हैं, किन्हीं से आप पूछ सकते हैं। विगत 6 महीने से जो है गवर्नमेंट की तरफ से राशि नहीं आवंटन किया गया है, तो कहाँ से पब्लिक के लिए रोड बनवा सकेंगे। और पब्लिक तो ये चीज़ समझती नहीं है। पब्लिक को है कि हाँ फलना मुखिया जी पहले थे, पहले इतना रोड बनता था लेकिन अब नहीं बन रहा। अरे अब की मुखिया जैसा थोड़ा है कि पैसा खा जा रहा है, पैसा घर में उठा के रख लेता है। ऐसा तो हो नहीं सकता है जब तक काम नहीं होगा। इससे तो बेहतर पहले था कि पहले एडवांस में पैसा उठा लेता था। हम लोग के समय में ऐसा नियम आ गया है कि पहले अपना पूंजी लगा के काम कीजिए। बहुत सारे हमारे सहयोगी मुखिया जी हैं जिनको की आर्थिक स्थिति के कमी के कारण किसी तरह इधर उधर से ऋण कर्जा लेके काम करते हैं, और काम करने के बाद पता चलता है कि बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है अकाउंट में जो उठा पाएंगे। बहुत मुखिया जी यहाँ पूछ सकते हैं जिसका कि 2-4 रोड बनाया हुआ होगा, इंतजार में होगा कि कब पैसा आएगा तो निकासी करवाएंगे, लेकिन पैसा नहीं आता है, वो समस्या हो गया। उसके बाद जो है 20 लाख का जो हम लोग को प्रशासनिक देने का अधिकार था उसमें कटौती करते हुए 15 लाख कर दिया गया है। उसके बाद मनरेगा में जो है बताइए 10 लाख से ऊपर का कोई प्रशासनिक ही नहीं दिया जाता है जिला प्रशासन की तरफ से। मैक्सिमम है कि 10 लाख से कुछ थोड़ा बहुत नीचे रहना चाहिए। 10 लाख के अंडर में जो है बड़ी बड़ी पुल जो है बहुत सारा ऐसा है, जैसे कि बतलाए अभी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष रास्ता उस्ता का दिक्कत है। तो आखिर कहीं मान लीजिए पुल का जरूरत है, उसमें बजट लगेगा 15 लाख 20 लाख का, यहाँ प्रशासनिक नहीं मिलता है तो समस्या है। वगैरह वगैरह समस्या को झेलते हुए हम लोग किसी तरह आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच में स्ट्रीट लाइट की समस्या आई और फिर जो है अचानक से पंचायत सरकार भवन के लिए बड़ी मुश्किल से सभी माननीय मुखिया जी 1 साल से जमीन आवंटन करवाए, जो कि लोकल जनता जो उस पर कब्जा किए हुए थे उनसे झगड़ा झंझट कोर्ट कानून जैसे हुआ लग भीड़ के उसमें आवंटन करवाया। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के द्वारा ये आदेश पारित कर दिया गया संपूर्ण बिहार के लिए, जो कि दुर्भाग्य की बात है कि अब जो है ये टेंडर प्रक्रिया से होगा। सरकार से मेरा ये कहना है कि अगर आपको टेंडर प्रक्रिया से ही करवाना है तो हर चीज टेंडर प्रक्रिया से करवा दीजिए। वही चीज को जब मुखिया बना रहा था तो 1.25 करोड़ में बन जा रहा था, वही चीज आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ में बनेगा। इसका मतलब है कि या तो मुखिया को जो है आप पॉकेट से पूंजी लगा के कहते थे बनाने के लिए, या नहीं अगर मुखिया 1.25 करोड़ में बना रही थी और उचित दाम वही था तो आज जो है आप लूट मचा रहे हैं। और जनता का पैसा का ही ना आप लूट मचा रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि अपना निजी पैसा आप दे रहे हैं, जनता के पैसा से आवंटन कराते हैं कि 2 करोड़ में, और वहाँ आप साइड से जो है ना पीसी ले लीजिएगा 50 लाख पहुँच जाएगा आपके पास। ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस सरकार का। इसलिए हम समस्त बिहार के मुखिया और समस्त मधेपुरा जिला के मुखिया इस चीज़ का, इस सरकार का घोर निंदा करते, विरोध करते हैं। इसके विरोध में हम सभी आदमी हैं यहाँ जितने भी मुखिया जी।